आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से समोसा की पट्टी यानी कि समोसा की शीट्स कैसे बना सकते हो। और इन समोसा की शीट्स को बनाने के बाद आप इसको आराम से 5 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। तो इनको बनाने के लिए पहले आपको एक मिक्सिंग बोल में या फिर एक परात में तकरीबन 2 कप जितना मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। आपको किसी भी ऐसे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। अब बस इन सारी चीजों को हम एक बार मिक्स करेंगे। अब बस हमें इसमें पानी ऐड करना है और इसका हम एक डो बनाएंगे। और ये जो डो हम बनाने जा रहे हैं ये हल्का सा सख्त रहना चाहिए, तो इसलिए आप इसमें पानी एकदम ही थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। ये जो समोसा की पट्टी हम बना रहे हैं इसको आप फ्रीजर में तकरीबन 5 से 6 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो। और फिर जब भी आपको समोसा खाने का मन करे तब आपको सिर्फ इसके लिए स्टफिंग बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये जानना है कि इस समोसा के लिए स्टफिंग कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जब ये डो इस प्रकार से एक बार जुड़ जाए तब आपको इस डो को लगातार 5 से 6 मिनट के लिए मसलना है ताकि इसमें जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए और ये जो डो है ये एकदम ही स्मूथ हो जाए। चलिए, अपना ये जो डो है ये रेडी हो चुका है और ये इस तरह से हल्का सा सख्त रहना चाहिए। तो अब इस डो को हम ढक कर इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब इस डो को रेस्ट किए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है, तो इसको हमें वापस एक बार मसलना है। अब किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और फिर इसके ऊपर इस डो को रख कर हमें इसको रोल करना है। और फिर एक चाकू की सहायता से हम इस डो को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब ये जो डो है इसको आपको हाथों में रख कर इस तरह से रोल करके इसका पेड़ा बनाना है। अब एक चकले के ऊपर या किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम वापस थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इस मैदा के ऊपर इस डो को रख कर हमें इसको बेलना है। शुरुआत में आपको इस रोटी को एकदम ही पतला नहीं बेलना है, इसको आपको हल्का सा मोटा ही रखना है। चलिए, मैंने इस रोटी को बेल दिया है, तो अभी फिलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे और अब वापस हमें उसी तरह से और भी रोटियों को बेल कर रेडी करना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जितने भी रोटी बेल रहे हो उन सभी की जो साइज है वो एक समान होनी चाहिए। चलिए, मैंने इसी तरह से सारी रोटी बेल कर रेडी कर ली है। तो अब एक रोटी को हम किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे और फिर इस रोटी के ऊपर हमें लगाना है थोड़ा सा तेल। तेल लगाते समय पर इसमें जरा भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ही कम तेल का प्रयोग करते हो तो आपकी जो समोसा की शीट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएगी। इस रोटी के ऊपर तेल को हर तरफ इवनली स्प्रेड करने के बाद हमें इसके ऊपर ऐड करना है थोड़ा सा मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा भी आपको हर तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है। और फिर इस पर मैदा स्प्रेड करने के बाद जो दूसरी रोटी हमने बेलकर रेडी की हुई थी वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अब ये वाली रोटी के ऊपर भी हम वापस थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेगा कि ये जो डो की एजेस है यानी कि जो बॉर्डर है वहां पर आपको ऑयल अप्लाई करना ही करना है, ताकि आपकी जो समोसा की शीट्स है वो आसानी से सेपरेट हो पाए। ऑयल अप्लाई करने के बाद हम इस पर भी थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और फिर इसके ऊपर हम वापस एक रोटी रखेंगे। तो ये मैंने 3 रोटियों का इस तरह से एक सेट बनाया हुआ है और इसी तरह से मैं बाकी रोटियों का भी सेट बनाऊंगा। आप चाहो तो इसमें एक साथ 4 से 5 रोटी का सेट भी रख सकते हो। इन रोटियों का इस तरह से सेट बनाने के बाद आपको इसको वापस बेलना है ताकि ये सारी की सारी रोटियां थोड़ी सी और पतली हो जाए। हमारी जो समोसा की शीट है वो जितनी पतली होगी उतना ही क्रिस्पी हमारा समोसा बनेगा। इसी तरह से सभी रोटियों के सेट को बेलने के बाद हमें इन रोटियों को सेकना है। तो इनको सेकने के लिए आपका जो तवा है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आपका तवा बहुत ही ज्यादा गर्म होगा तो ये जो रोटी है ये पूरी तरीके से सिक जाएगी और ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इन रोटियों को कच्चा पक्का ही सेकना है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो तवा है वो उतना गर्म नहीं होना चाहिए। तो इन रोटियों को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक सेकेंगे जब तक इन रोटियों के ऊपर हल्के से व्हाइट स्पॉट्स नहीं आ जाते। तो इन रोटियों को हमें कुछ ही सेकंड्स के लिए सेकना है। आप चाहो तो इसको ऐसा हल्का सा प्रेस भी कर सकते हो ताकि ये फटाफट से सिक जाए। चलिए, तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स हो गई है, तो अब हम इसको एक बार पलट लेंगे। और अब ये जो हमारी ऊपर वाली रोटी है ये सिक चुकी है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यदि आपने इन रोटियों के बीच में ठीक से तेल और मैदा लगाया होगा तो ये जो रोटी है ये बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएगी। और अब ठीक उसी प्रकार से हमें ये जो बाकी की जो 2 रोटी है उनको भी सेकना है। चलिए, हमारी ये जो दूसरी रोटी है ये भी सिक चुकी है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। और अब ये जो तीसरी वाली रोटी है ये भी सिक चुकी है। इन रोटियों को सेकने के बाद आप इसको एक कपड़े से ढक कर रखें ताकि ये सूख ना जाए। और अब ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी सारी रोटियों को भी सेक कर रेडी करना है।
एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब ये रोटी गरम गरम हो तभी आपको इनको बाकी रोटियों से अलग करना है। यदि ये रोटियां ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको इसको सेपरेट करने में काफी दिक्कत आ सकती है। अब इस समय पर मेरी जो गैस की फ्लेम थी वो मैंने हाई पर कर दी थी, जिस वजह से ये जो रोटी है ये पूरी तरीके से सेक चुकी है और ये एकदम ही गलत चीज है। हमें रोटियों को इतना ज्यादा नहीं सेकना है, तो आप ये गलती मत करिएगा। चलिए इसी तरह से मैंने ये सारी रोटी सेक कर रेडी कर ली है। तो अब हम इसमें से समोसा की पट्टी बनाएंगे। तो जो रोटी मेरी पूरी तरीके से सेक चुकी थी उसको मैंने इस तरह से रेक्टेंगल में कट कर लिया है और इसी पट्टी का यूज करते हुए हम बाकी की समोसा पट्टी को कट करेंगे। आपने अपनी रोटी को कितना बड़ा या कितना छोटा बेला हुआ है उस अनुसार ये जो समोसा की पट्टी है उसका भी मेजरमेंट चेंज होगा। तो मैं इस एक रोटी में से 2 समोसा की शीट्स बना रहा हूँ। और लीजिए हमारी ये समोसा की पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारी जो पट्टी है ये बहुत ही पतली है, एकदम ही ट्रांसपेरेंट है। इसमें से आपको मेरी उंगलियां काफी आसानी से दिख रही है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारी समोसा की पट्टी को बनाकर रेडी करना है। और अब ये जो साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस रोटी का उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आप फ्राई कर लीजिए और आपकी जो पपड़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और फिर उस पपड़ी को आप किसी भी चाट वगैरह में यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस रोटी में से चाइनीज भेल भी बना सकते हो। तो अगर आपको ये जानना है कि चाइनीज भेल कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए ये मैंने सारी समोसा की पट्टी बनाकर रेडी कर ली हुई है। तो अब आप इस समोसा की पट्टियों को किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख कर या फिर इस तरह की एक जिपलॉक बैग के अंदर रख कर आप इसे फ्रीजर में 5 से 6 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये समोसा पट्टी की रेसिपी? और अगर आपको ये जानना है कि इन समोसा पट्टी के लिए अलग अलग तरह का स्टफिंग कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा।